कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा हिस्ट्री अड्डा में। और आज की इस क्लास में तो दोस्तों कल क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया हरियाणा, जींद और सोनीपत के बीच में। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, जो प्रदूषण मुक्त और हरित ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ कर रहा है, ठीक है, जो कि चेन्नई में। और ये इंडियन रेलवेज की परियोजना है और इसका जो प्रकार होगा वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन होगी, ठीक है ये। और इसकी जो अनुमानित लागत है, तो जो एक कोच है, एक रैक, उसकी कीमत लगभग 80 करोड़ है, ठीक है। और यह पहली बार जींद और सोनीपत जो है नार्दर्न रेलवे उस पे चलाया जाएगा, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और जो इसकी अधिकतम गति रहेगी वो 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगी इसमें, ठीक है। और ट्रेन में जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल से लगाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनती है और उप उत्पाद के रूप में केवल पानी और भाप निकलता है, ठीक है। और डीजल की तुलना में इसमें शून्य प्रदूषण होता है, यानी प्रदूषण ही नहीं होता है, ठीक है। और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि पर्यावरण अनुकूल परिवहन होगा ये, और कार्बन इससे नहीं उत्सर्जित होगा, और डीजल पर निर्भरता कम होगी, और स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो भारत एशिया के उन देशों में शामिल हो रहा है जो हरित रेलवे तकनीक अपनाने की दिशा में अग्रसर है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत बन गया है, ठीक है। पांचवा देश बन गया है, पहला जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन के बाद में यह ट्रेन जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये चलाने वाला भारत पांचवा देश है, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में इजरायली संसद द्वारा किसे स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। हाल ही में इन्होंने इजराइल का दौरा किया है, तो जो वहाँ की संसद है नेसेट, तो वहाँ जो उसका पदक है स्पीकर ऑफ द नेसेट, उससे इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कटक में आयोजित पहले एशियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन यानी एडीसीए T20 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत ने, श्रीलंका को हरा कर, ठीक है। एडीसीए T20 एशिया कप क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट है ये एसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है। तो कटक में जो है ये पहला एशियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन यानी एडीसीए T20 एशिया कप आयोजित किया गया है, ठीक है। ये टूर्नामेंट जो इसलिए होता है कि जो सुनने में अच्छा है, इनकी जिनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, उनके लिए, उन खिलाड़ियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता है ये, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। और इसमें 5 देशों ने भाग लिया है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। और भारत जीता है श्रीलंका को हराकर। और जो सुनने में अच्छा में, ये उन खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देना, ठीक है। और अभी तक आप लोगों को पता होगा कि यानी जिनको दिखाई नहीं देता है आंखों से, उनका तो हो ही रहा था क्रिकेट। और इसके बाद ये पहला है जिनको कानों से सुनाई नहीं देता है, ठीक है। जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए प्रतियोगिता रखी गई है, ठीक है। इसमें क्या करता है अंपायर जो है, वो संकेत झंडों या हाथ वगैरह से संकेत देता है कि ऐसे वगैरह ऐसा करना है, ये आउट है वगैरह, ठीक है। और इसमें कोई भी यंत्र नहीं लगाता है खिलाड़ी कि उनको सुनाई दे रहा है, ठीक है। खिलाड़ी श्रवण यंत्र के बिना खेलते हैं इसमें। और दृश्य संकेतों पर आधारित इसमें संचार प्रणाली होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें निर्णय दिए जाते हैं एम्पायर के द्वारा, ठीक। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिम कनेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 52 सप्ताहों में 52 सुधार किस केंद्रीय मंत्रालय का व्यापक सुधार पहल है? तो यह रेल मंत्रालय। चलो सही है, कम से कम ये किया इन्होंने। अब उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई दिल्ली में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 75वां, इन्होंने अपना स्थापना दिवस यानी 75वीं वर्षगांठ मनाई है इन्होंने, ठीक। तो दोस्तों राज्य कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या है दोस्तों? तो है ESIC यानी एम्प्लॉयज़
स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 में, ठीक है, याद रखना, 1952 में स्थापना हुई थी। और जो अधिनियम था वो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था, और यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के अधीन आती है, और जो इसका मुख्यालय वो है न्यू दिल्ली में, ठीक। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रहे रोमरी, डोडुआ बील और लाओ खोआ वन जीव क्षेत्र जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो है आसम में, याद रखना। रोमारी, डोडुआ बील और लाओ खोआ वन्य जीव क्षेत्र ये आसम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मार्क कार्नी जो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो हैं कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हैं जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है, ठीक है, हिंदी सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया जेपी नड्डा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फ्लिप्स वक्र किन दो आर्थिक चर के बीच संबंध को दर्शाता है? तो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ठीक है। जो फ्लिप्स वक्र है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। तो ये एग्जाम में पूछता जरूर है, कई बार प्रश्न पूछा गया इससे, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में फिर से शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, ठीक है।